खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे जो पहली नजर में बिल्कुल बेमानी लगती है। हमारे सामने बच्चों की एक एनिमेशन का स्क्रिप्ट है जो बज़ाहिर अफरा तफरी और बेतुकेपन का एक मजमुआ है। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सिर्फ एक जुमला सुने, ओ नहीं, शार्क ने पहिया खा लिया। ये सुनकर पहला सवाल यही जहन में आता है कि भाई ये हो क्या रहा है। इस एक जुमले को समझने के लिए ना हमें पूरे स्क्रिप्ट की गहराई में जाना पड़ेगा। और ये स्क्रिप्ट सच पूछें तो बेजोड़ और बेमानी बातों की एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना वाकई एक चैलेंज है। जैसे कि हीट की आवाज दर्जनों बार दोहराई जाती है, लेकिन क्यों? इसका कोई सियाको सबाक नहीं, कोई मतलब नहीं। फिर कुछ जुमले हैं जो सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे एक कौसे कज़ा की फसल, लेकिन इनका असल कहानी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। और हाँ, अजीबो-गरीब मसले और उनके इससे भी ज्यादा अजीब हल भी हैं जो किसी भी मंतिक से बालातर हैं। और फिर अचानक कहीं से एक लफ्ज टपक पड़ता है, जैसे नानी। क्यों? कोई नहीं जानता, बस ऐसे ही बीच में डाल दिया गया है। तो पहली नज़र में तो ये सब कुछ बेतरतीब एक शोर लगता है ना? लेकिन अगर ज़रा गौर से देखा जाए तो इस शोर के पीछे एक सोची समझी तरतीब, एक पैटर्न छुपा हुआ है। तो चलें इस डिजिटल बेमानीपन को डीकोड करते हैं। इसमें जो चीज़ें बार बार आ रही हैं ना, उन्हें अलग करके देखते हैं कि आखिर इसके पीछे फॉर्मूला क्या काम कर रहा है। और ये देखिए, ये टेबल कमाल का है। ये इस सारे शोर को एक बहुत ही सादा फॉर्मूले में समेट देता है। बार बार आती आवाजें, आसान से जज्बात जैसे वाह या ओ नहीं, छोटे छोटे मसले और टीम वर्क से उनका फौरन हल, ये सब कुछ बार बार होता है। तो बात साफ है, ये सब कुछ इत्तेफाकी नहीं है। ये कोई कहानी नहीं है जो किसी ने लिखी हो, नहीं, ये एक बाकायदा इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो मशीन कौन सी है जो ऐसा मवाद बनाती है? और यहीं पर हमारे सामने एक टर्म आती है, कंटेंट फार्म। ये क्या होता है? आसान लफ्जों में ये ऐसी कंपनियां या सिस्टम है जो बहुत ज्यादा मिकदार में ऐसा मवाद बनाते हैं जिसका मकसद कहानी सुनाना नहीं बल्कि सर्च एल्गोरिथम में ऊपर आना और पैसे कमाना है। क्वालिटी की फिक्र किसी को नहीं। और उनका काम करने का तरीका भी किसी राइटर के कमरे जैसा नहीं, बल्कि एक फैक्ट्री की तरह है। पहले वो ऐसे अल्फाज ढूंढते हैं जो छोटे बच्चे बहुत सर्च करते हैं, जैसे फार्म, रंग, जानवर। फिर वो पहले से बने हुए कार्टून्स और बैकग्राउंड्स को जोड़ते हैं। इसके बाद वो एल्गोरिदम की पसंद के हिसाब से एक स्क्रिप्ट बनाते हैं और आखिर में धड़ाधड़ वीडियोस बनाकर अपलोड कर देते हैं। मकसद सिर्फ एक, ज्यादा से ज्यादा व्यूज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये बेतुका फॉर्मूला छोटे बच्चों पर इतना असर करता क्यों है? इसका जवाब दरअसल बच्चों की नफ्सियात में है। चमकदार रंग, जानी पहचानी चीजें जैसे जानवर और फल, बार बार आने वाली तेज आवाजें और स्क्रीन पर हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है, ये सारी चीजें मिलकर एक छोटे बच्चे के दिमाग को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसमें हर वक्त शेयरिंग, कामयाबी और एक दूसरे को शाबाशी देने जैसी बातें होती हैं। ये चीजें भी छोटे बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब जब हम इस पूरे मॉडल को समझ चुके हैं तो किसी के लिए भी इस किस्म के मवाद को पहचानना और इसे अच्छे मेयारी बच्चों के प्रोग्रामों से अलग करना बहुत आसान हो जाता है। और ये फ़र्क बहुत बड़ा है। एक तरफ मेयारी शोज़ हैं जिनमें कहानी होती है, किरदार होते हैं और कुछ सिखाने का मकसद होता है। दूसरी तरफ हैं ये कंटेंट फार्म वीडियोस जिनमें सिर्फ एल्गोरिदम के लिए कीवर्ड्स, जज्बाती झटके और एक ही जैसी हरकतें बार बार होती हैं। तो असल बात यह है, मकसद कहानी सुनाना है ही नहीं, मकसद सिर्फ और सिर्फ वॉच टाइम है। शार्क ने पहिया खा लिया से लेकर हीट 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 तक हर एक चीज का एक ही मकसद है, किसी भी तरह देखने वाले को स्क्रीन से चिपकाए रखना। और यहीं पर एक बड़ा सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है। ऐसी दुनिया में जहां मवाद खुद ब खुद बन रहा है, वहां तख्लीक या क्रिएटिविटी के असल मायने क्या रह जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस एक कार्टून से कहीं आगे जाता है।